हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वापस आ गया एक नई बुक के साथ जो कि है भागवत गीता। बहुत इफेक्टिव बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें इतने इम्पोर्टेंट लेसन्स कृष्ण ने दिए हैं अर्जुन को, जो कि सबका हक है जानना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलता हूँ बुक पे, जो कि एक ठीक है। तो इसमें क्या बताया है? बिना प्रेम वाले हृदय के ज्ञान अनुपयोगी है। सरलता और दया का भंडार बनो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको काम मिला। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हो, तो उसको अपनी ड्यूटी को पूरा करो। अपने थॉट्स को स्टेबलाइज करो। थोड़ा सा आप है ना, इधर उधर जैसे होता है, ध्यान भटक जाता है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेडिटेशन से, या थोड़ा 5-7 मिनट ध्यान किसी भी एक जगह पे लगा के हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, कृष्ण गिव्स यू फ्रूट। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने किया है सब। एवरीथिंग इज कीप डूइंग बाय कृष्णा ओनली। क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, मान लो कि आंखों ने, हमारी आंखें, हमारी आंखों ने किसी चीज को देखा, हमें अच्छी लगी। मान लो कोई किसी भी सेंस में ले लो, खाने को लेके, आपके क्रश को लेके, आपकी किसी भी पसंदीदा चीज को देख के, तो क्या होगा, वो चीज हमारे, हाँ है ना, वो वाया विजुअल हमारी ब्रेन में जाती है ना, एक हमें फिर अच्छा लगता है वो चीजें। एक्चुअली इनमें किस चीज को फोकस किया गया है कि हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, आंख का नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं, इनके थ्रू एंटर होती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इनको देखती है। इन पे अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो वो अंदर ही नहीं जाएंगी, है ना। वो कहते हैं वैराग्य कर लेना, कि जहाँ अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, कि मान लो आप कोई बर्गर वगैरह ये सब खाते हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बर्गर की तरफ, मतलब उन दुकानों की तरफ नहीं देखेंगे, तो फिर अपने आप एंट्री नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं होगी आपके दिमाग में, तो फिर अपने आप जाए, आप वहां पे जाओगे नहीं। सो बेसिकली क्या बोल रखा है कि कीप थिंकिंग ऑफ योर डिजायर्स, you start liking it and eventually you fall in. सो जैसे कि मान लो वही वाला एग्जांपल, कि इंद्रियों के थ्रू एंटर होती हैं चीजें, अगर आप वहीं पे रोक लगा दोगे तो नहीं जाएंगी अंदर। तो अगर आपको वो चीज नहीं मिलती, इंद्रियों के थ्रू मान लो स्टार्ट हो गई, आपने देख लिया है उस चीज को, अब आप उसको नहीं कर रहे हो या आपको नहीं मिली, तो फिर आपको गुस्सा आएगा। तो वो एट द एंड फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, गुस्सा आएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग पर ही अंदर माइंड के लेवल पर भगवान कह रहे हैं आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। माइंड के लेवल पर अगर आपका इंद्रियों के थ्रू अंदर चली गई इंफॉर्मेशन, उसके बाद आता है आपका मन। मन के ऊपर आता है दिमाग, इंटेलेक्ट। उसके ऊपर आती है सोल, आत्मा। सबसे नीचे इंद्रियां। ठीक है, इंद्रियां मतलब वही आंख, कान, नाक, जीभ, जीभ, त्वचा। इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। ऐसे आता है। तो सबसे पहले इंद्रियों पे ही कंट्रोल कर लो, उसको वहीं पे रोक दो। अगर वहां से अंदर आ गई है, तो दिमाग के लेवल पे आप लोग नहीं कर पाओगे, आप इंसान हो, बट कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए, और आपको अगर नहीं मिलेगी वो, मान लो कोई आपका क्रश ही है, आपने चाहा और आपको दिख गई सामने, फिर आपको अंदर से हार्मोन जनरेट हुए, आपको अच्छा लगा, आपने अब आप चाहेंगे उसे बात करना, है ना, यू वांट टू गेट टू नो ईच अदर, बट अगर उसने मना कर दिया तो आपको गुस्सा आएगा, एट द एंड नहीं मिली तो आपको गुस्सा आएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि आपको एट द, और गुस्से में फिर आपका वही बुद्धि भ्रष्ट और दिमाग काम नहीं करेगा, और एट द एंड आप गलत राह पकड़ लेंगे। सोल कैन नॉट बी एवर डिस्ट्रॉयड, यू आर सोल ओनली, यू हैव नो कंट्रोल इन फ्रूट्स। सही बात है, आप लोग आत्मा हो, आत्मा कभी मरती नहीं है। इधर उधर की झंझटों में ये क्या है ना, वो चीजें नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा वैसे रह के चलो कि आपका बॉडी जो है वो, आप अपनी बॉडी से किसी भी तरह का काम करा सकते हो। आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। मतलब बॉडी सेंस इन द सेंस कि लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा है ना रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा कि अपने को थोड़ा इंजॉयमेंट करा लूँ बॉडी के लेवल पे। कहते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं है, आप सोल हो। आप बॉडी से जैसे चाहोगे वैसा काम करवा सकते हो। लेकिन जब आप ये मानोगे कि आप भी एक भगवान का ही, आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो भगवान का ही एक अंग, भगवान का ही एक पार्ट है। योर सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड। कृष्ण का ही एक पार्ट है। ये पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सब एक्चुअली कृष्ण, और जो छोटे छोटे सब जितने भी लोग हैं, वो सब एक उसी आत्मा का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि हमारी आत्मा है। तभी कहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर बसता है। ठीक है। सो नेक्स्ट, मोह। मोह जो होता है, ये लोभ लालच, या मोह कह लो आप, कि हम सुबह उठ सकते हैं लेकिन क्यों नहीं उठते, क्योंकि हमें नींद का मोह होता है, इस वजह से नहीं उठ पाते। सो मोह स्टॉप्स यू टू डू योर टास्क एंड ड्यूटीज। सही बात है। यू कैन वेक अप इन द मॉर्निंग बट योर यू हैव लेजीनेस अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है, एक तरह की मोह है।
इस वजह से नहीं है। आप चाहो तो उठ सकते हो, आप ठान लोगे तो बिल्कुल उड़ जाओगे, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या करना है, आप अपने बॉडी के लेवल पे सोच रहे हो। वही चीज आप सोचोगे ना, आप आत्मा है, तो आप जो लिखोगे जो चाहोगे वो हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बहुत आराम से हो जाएगा, सिर्फ सोचने वाली बात है। अब क्या, पीपल आर योर रिफ्लेक्शन ओनली। तो अब जैसा करोगे वैसा आपके साथ भी होगा। मतलब आप स्माइल दोगे तो सामने से स्माइल आएगी, नहीं दोगे तो लड़ाई करोगे सामने से, किसी से जाके चांटा मारोगे तो सामने से वो भी मार देगा। सो पीपल आर योर रिफ्लेक्शन ओनली, सब एक जैसे। Set your goal, and because you are a small part of God, just think this work is doing by God only, not by me. Effort is by God only. तो इसलिए वो कहते हैं कि रिजल्ट तो जो एट द एंड जो आउटकम है वो तो कृष्ण ही देंगे। आप क्या, आपके कंट्रोल में सिर्फ टास्क है, उस टास्क को करो, एट द एंड रिजल्ट तो भगवान ही देंगे। तो उससे क्या होता है ना, फोकस उस काम में लग जाता है, और रिजल्ट 100 क्या 200% मिलता है। दो योग बताए हैं भगवान ने, ज्ञान और कर्म। क्योंकि आप ह्यूमन हो, इसलिए ह्यूमन बीइंग हो, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा बेटर है कर्म योग। ठीक है, ज्ञान मतलब ज्ञान योग उस सेंस में भगवान ने बताया था कि आप योग ऋषि बन के अपना बैठ जाइए और उसमें ज्ञान इकट्ठा कीजिए और सोसाइटी के बारे में पूरा सोचिए, और मतलब एक उस सेंस में कि एक योगी बन के वैसे जीवन बिताइए। मतलब भगवान ने कहा कि आप लोग एक ह्यूमन बीइंग हो और आप वैसे जैसे फैमिली मैन काइंड ऑफ, तो उसके लिए आप कर्म ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो पूरी तरह से तो आप कर्म त्याग ही नहीं सकते हो, जाके बैठोगे आपको भूख तो लगेगी, कुछ खाओगे पियोगे, तो इसलिए अब आता है बेटर टू चूज कर्म योग। ऐसा ही से कभी भी ये मत सोचो कि आप लोग काम कर रहे हो, भगवान कर रहे हो। अगर आप ये सोचो कि आप काम कर रहे हो, ओके, ऐसे देखते हैं इसको। अगर आप सोचोगे कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो भगवान आपके कर्ता बन जाएंगे, यू नो। गॉड विल बिकम योर एक्शनर ऑफ योर टास्क, एंड ही विल गिव एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। हैप्पीनेस भी मिलेगी, इंजॉयमेंट भी देंगे, अम्यूजमेंट भी देंगे, आपके बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि आपका सारा फोकस अब काम पे जा चुका है, अब सब पूरा ध्यान आपका काम पे है। फिर उसके साथ रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो अपने आप ही 200 300% मिल जाएगा, और गॉड अपने आप ही आपको सब चीजें दे देंगे जो कि आपको, जिसकी आपको जरूरत थी या जरूरत है। अब बिना एफर्ट के अगर आप ये चीजें एक्सपेक्ट करते हो, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पूजा कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ मिल जाए, तो वो आप चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो किस लिए खाते हैं, वो जी मतलब वो जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, वो खाने के लिए नहीं जीते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लोग क्या करते हैं, अरे खाओ पियो मस्त रहो। सो इसलिए मतलब एक लिमिट में खाओ, चीजों का संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सिमिलरली, यू डू वर्क नॉट फॉर रिजल्ट, रैदर फॉर ब्लिस, या फिर गुड। काम अच्छे के लिए करो। अब क्या होगा, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एज यू विल डू पीपल विल डू। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम एक बहुत महान इंसान हो, तुम जो करोगे लोग तो तुम्हें देख के वैसा वैसा ही करने लग जाएंगे। सो इसलिए आप सबके लिए भी है कि बी अ गुड पर्सन। और ऑलवेज हम इंसान हमेशा वो अपने से ऊपर वाले को देखता है, अच्छे उसी की तरह करने लग जाता है, उसके बोलने से नहीं करता। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, टीम लीड या मैनेजर कुछ बोलेगा ना, वो नहीं करोगे, बल्कि वो करते हैं जो कि वो कर रहा होता है। मतलब अगर वो नहीं है, वो ऑफिस 10 बजे आ रहा है ना, तो कोई 9 बजे आके नहीं बैठेगा, सब 10 बजे ही आएंगे। उसके बोलने से कुछ नहीं होता। अगर वो सुबह 8 बजे आ जाएगा तो सब आ जाएंगे 8 बजे। करने से होता है। सो आई एम ऑल्सो डूइंग सिमिलरली। ह्यूमन सोल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मी। ये भगवान ने बोला है, बिल्कुल बताया मैंने। एज आई वुड डू हुमन विल डू। आपके भगवान कह रहे हैं अगर लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं तब भी आप उनको अनसुना करके उसी काम को करते रहे, थोड़े टाइम बाद वो भी आपकी तरह ही करने लगेगा। सो डू योर ड्यूटी विद नो एक्सपेक्टेशंस, नो मर्सी, नो रिग्रेट। ये सोचो कि मेरी ड्यूटी सबसे ऊपर है, ठीक है, वो मुझे करनी है। अब आता है कि वाई ह्यूमंस, मतलब लोग बुरे काम क्यों करते हैं फिर, अगर वो एक भगवान का ही आगे तो क्यों करते हैं। क्योंकि लोग बॉडी के लेवल पे जीना चाहते हैं, दे वांट टू एंजॉय द बॉडी, बिकॉज बॉडी इज नेचर। हमारा नेचर ऐसा ही है, निर्जीव चीज क्या है, बॉडी है, उसके अंदर आत्मा है, इसलिए वो जीव है। ठीक है, बिकॉज बॉडी बॉडी लेवल पे ये नेचुरली बॉडी ऐसी बनी हुई है। उनके फुलफिलमेंट कैसी होती है, बॉडी के लेवल पर ही होती है। सो
सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैंने क्या बताया कि जो बॉडी के थ्रू हमें चीज़ें नहीं मिल रही है, तभी हमें फिर गुस्सा आता है या फिर हमारा जो है दिमाग एक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, तो इस वजह से पूरा आपका एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसलिए शांत रहें, एक्सपेक्टेशन ना करें, एक्सपेक्टेशन ब्रीच होंगी, टूटेंगी तो गुस्सा आएगा। काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। Soul controls brain. Brain controls your mental state. Mental state control your senses and senses control your tasks. क्या क्या बहुत सही बात है। सबसे ऊपर आत्मा, आत्मा कंट्रोल करती है आपके दिमाग को, दिमाग कंट्रोल करती है आपके मन को, मन कंट्रोल करते हैं आपकी इंद्रियों को, इंद्रियों मतलब सेंस मतलब कान नाक जीभ त्वचा, और इससे आपके टास्क कंट्रोल होते हैं इन सब पांचों इंद्रियों से। अब हर इसका सॉल्यूशन क्या है? मान लो कि गलत काम में ना पड़ना और अच्छे कामों की तरफ जाना है। भगवान ने आंसर दिया है, डू फेवरेबल्स, डोंट डू अनफेवरेबल्स। मतलब फेवरेबल मतलब जो आपके लिए आपके गोल की तरफ ले जा रहा है उसको करो, जो आपकी गोल की तरफ नहीं ले जा रहा उसको इग्नोर कर दो। अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो गलत संगति में ले जा रहे हैं उनको छोड़ दो। जो दोस्त भी उनको कैसे ही कहा जाएगा अगर वो आपकी गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, उनके साथ मत रहो, या फिर वैसे टास्क मत करो, वैसा अपना माहौल आपको वैसे ही रेडी करना पड़ेगा कि पूरे अपने गोल की तरफ या एक अच्छे कामों की तरफ निकल रहे हो आप। ठीक है, डू और डोंट्स डोंट्स, टाइम भी बचेगा और एक सही डायरेक्शन में जाओगे आप। जैसे कि मैं अगर मेरे को कुछ भी मान लो मेरे को पायलट बनना है, तो मैं संगति किन के साथ रखूंगा? जो उस इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे हैं दोस्त, उनके साथ थोड़ा उसी डायरेक्शन में उसी माहौल में। और जो मान लो जो जुआ खेलते हैं उनका साथ छोड़ दूंगा, उनके साथ तो नहीं रहूंगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और जो गलत दोस्त हैं जो गलत हैबिट ला रहे हैं उनका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को एट द एंड उस हैबिट में नहीं रहना है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। वही है, वैराग्य, वैराग्य करना पड़ेगा उनसे। ठीक है, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर ओनली योर सोल, you much more your thoughts and emotions. If you think 100% you will win. So never think you are working. Every time you think God is doing your task, you are not doing, so automatically you will get the result. So अपनी बॉडी को ऐसे बनाओ कि वो एक आत्मा के नीचे काम कर रही है, वो एक आत्मा का एक मतलब आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। ठीक है, आत्मा से जो भी चाहोगे वैसा हो जाएगा। बॉडी को जैसे चलाओगे वैसे चल जाएगी। आर्मी वाले लोग कैसे करते हैं? 5 बजे उड़ जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। जब आप ऐसे लेवल पे सोचोगे ना कि बॉडी को आपको खुशी, हर लेवल में बॉडी की खुशी नहीं, आत्मा की खुशी का सोचोगे, तो सब हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। कभी तो लोग होते हैं 4 घंटे सो के भी आराम से कर लेते हैं काम, सारे टास्क भी कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं 25 साल में। वैसे ही हो जाता है जब थोड़ी सी थिंकिंग थोड़ी सी, एक बस थिंकिंग का डायरेक्शन चेंज करना है, अपने आप बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा। Always respect your guru, teacher, get knowledge from him. Okay, no greed and no bad emotions. Aim is same, which is God. Who thinks he is not doing the work God is doing? वही वाली बात कि जो भी सोचता है कि भाई भगवान काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ऑलवेज ही विन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, जीत जाता है वो बंदा। वही वाली बात कि पीपल को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, तो उन्हें गुस्सा आता है। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, काम के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अब क्या होता है, जैसे कि बीच में उन्हें कोई भी चीज है वो अच्छी लगी, वो नहीं मिली, तो फिर गुस्सा आया। वही वाला पॉइंट, वही, कृष्ण गिव्स यू फ्रूट्स, ऑलवेज रिमेंबर यू आर मच मोर देन योर सोल इज यू योर सेल्फ। मतलब भगवान कह रहे हैं, तुम जो ह्यूमन बींग को कह रहे हैं कि आप लोग ना एक बॉडी के लेवल से बहुत ऊपर हो, बॉडी में मत उलझे रहो। वो तो जानवर भी कर लेते हैं, देखा होगा, जानवर बॉडी लेवल पे ही जीते हैं, मर जाते हैं एट द एंड। तो सर्वाइवल तो वो लोग भी कर लेते हैं, तो आपका क्या है? मतलब यार, इतना आपको इतनी स्पेसिस में आपको जो बनाया है भगवान ने ह्यूमन बींग, उसमें भी बंदा सिर्फ अपना सर्वाइवल करके मर जा रहा है, मतलब कुछ किया ही नहीं उसने। इतना तो जानवर भी कर लेते हैं, उसके बाद भी बंदे परेशान रहते हैं ह्यूमन बींग। पर मतलब सबसे ऊपर के लेवल के वो स्पीसीज में से आए, उनमें सर्वाइवल करके मर गए, फिर वो भी परेशान हो गए टेंशन लेके। तो जानवर ही कर लेते हैं, तो वो तो खुशी से करते हैं। सो गो अबव देन योर बॉडी। इंटेलिजेंट पर्सन कौन होते हैं? इंटेलिजेंट बॉडी कभी भी ना जो बॉडी के डिजायर है उनमें नहीं जीते हैं, हमेशा वो एक
मेंटल स्टेट में रहते हैं, एक स्टेबल स्टेबल मतलब भगवान कहते हैं समुद्र की तरह रहो। समुद्र की तरह मतलब उसमें लहरें आती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन वो स्टेबल रहता है, उसके थॉट्स स्टेबल रहते हैं। ऐसे नहीं चेंज हो गया। मतलब कोई किसी और ने कोई अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सा अपने थॉट्स डालने को, बंदा चेंज हो गया, ऐसे नहीं। थॉट्स अपने स्टेबल रखो। किसी ने थोड़ा सा गुस्सा दिलाया, गुस्सा हो गए। किसी ने थोड़ी सी कुछ एग्जाम्पल दे दिया, झूठ बता दिया और उसकी बातों में आ गए। नहीं यार, स्ट्रॉन्ग पर्सन बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हम्म। सो ऑलवेज मेक योर बॉडी डाउन बिसाइड योर सोल। सोल के हमेशा सोल से नीचे ही है सब कुछ ही। अपनी आत्मा के सब कुछ बॉडी के आपके नीचे ही है। सो सोल से आत्मा से अपनी बॉडी को चलाओ। सो जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता। और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है, और जब उसके गुलाम हम हो जाएं तो हमारा शत्रु हो जाता है। नींद और भोजन उतना करें जितना आवश्यक हो। ये मन बहुत चंचल है, कैसे कंट्रोल किया जाए? बाय बाय अभ्यास और वैराग्य। वही मैंने बताया, अभ्यास करो, मतलब उन्हीं दोस्तों संगति वैसी करो, अभ्यास करो, उस चीज पे मेहनत करो। और मतलब वही अपनी प्रेजेंस उस चीज टास्क में रखोगे तो अपने आप वैराग्य, मतलब अब अगर आपको वो चीज नहीं करनी, उससे वैराग्य कर लो। मतलब उसकी तरफ देखो भी मत, इंद्रियों को उनकी तरफ देखने भी मत दो, जाने ही मत दो। अपने आप ही छूट जाएगी थोड़े दिन बाद। कहते हैं ना, यार क्रश ने ना धोखा दे दिया, एक काम करो तुम ना उसका नंबर डिलीट कर दो, तो फोटो हटा दो, सब वो वैराग्य तो होता है। कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, 2 दिन बाद 10 दिन बाद बिल्कुल भूल जाओगे। जब 1 साल बाद आपका, अच्छा यार मैं तो इसके चक्कर में बहुत परेशान था, तो बिल्कुल गायब ही हो गया, भूल गया। वैराग्य। ठीक है। अर्जुन क्या क्या बोलता है कि वाइल वी सेंट्रलाइज आर मेंटल स्टेट एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम एट द एंड इट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो हमारे जो जितने भी हमने जितना प्रयास किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। मतलब कह रहा है यार, हमने इतना टाइम हमने अपने मन को कंट्रोल किया, एट द एंड मतलब 10 साल बाद वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया, वापस में उसी सोच में चला गया, तो ये तो मेरा वेस्ट हो गया पूरा, जितना भी मैंने मेहनत करी थी। मैं कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अच्छा काम करने वाले इंसान का जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट चले जाए। सो गॉड आंसर इज नो, इट्स आवर राइट टू मूव टुवर्ड्स गॉड। So even if the person got distracted, he will get योग ब्रह्म पुण्य पुरुषु के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाते हैं उसे। पुण्य पुरुषों के लोक में सुख और आनंद मिल जाते हैं। वहां पर वह ध्यान भरता योगी भी सुखी में समय बिताता है, उसके बाद वो फिर पुण्य आत्मा के घर में जन्म लेता है। इस तरह उस आत्मा का सफर वहीं से शुरू हो जाता है जहां जहां पे वो अंत हुआ था। ठीक है, मतलब वेस्ट नहीं हुआ उसका कुछ भी, जितनी उतनी मेहनत करी। लगातार परमात्मा का लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। योगी बनो, सो इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, ज्ञानी बनो। सो पीपल हु डोंट हैव माइंड पीपल हु डोंट माइंड अदर वर्ड्स एंड फोकस ऑन हिज टास्क ऑलवेज विंस। तो अब आता है संसार के लोग संसारिक गुणों के गुलाम है। वास्तव में संसारिक गुण में भी मेरी ही माया है, पर जो मेरी ही माया को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। कर्म भूतकाल का वो त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। इस संसार का फैसला करने वाला मैं हूं। मैं ही मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं। बेकार बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इस संसार में फंसे रहते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वो लोग इधर के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और पुण्य खत्म होने के बाद उन्हें पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फलों को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनका मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूं, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूं। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है,
जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है वह श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं। संतुलित खाओ, संतुलित जियो। ठीक है। खेत में बीज, ऐसे ही मनुष्य में कर्म, और रिजल्ट एट द एंड मिलता ही मिलता है। मतलब खेत में बीज बोया, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मनुष्य ने कर्म किया, मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट। मनुष्य में खूबी होने पर घमंड घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति शर्म भाव होनी चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर वश होना चाहिए। सनातन जीवन सती। अब आते हैं संतान, जीवन, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए। मुझ परमेश्वर में पूरी तरह समर्पण और ध्यान मग्न होना चाहिए। मन मोह समान अपमान नष्ट हो गया है और बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा इंसान होना चाहिए। आत्मा मेरा ही अंश है, ये याद रखना चाहिए इंसानों को। ये शरीर, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, मन से ही इस इंद्रियों का, वासनों का सेवन करता है, और ये केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा। भय, भय ना करना, मनुष्य को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, और हमेशा परमात्मा को याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट न देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीवात्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और माया मोह न करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, अपने गुरु का अभिनंदन करना हमेशा, अभिमान ना करना कभी भी। असुरी स्वभाव क्या होता है, भगवान ने बताया असुरी स्वभाव में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, मतलब वही अटैचमेंट, नफरत, अज्ञान, वासना, आशा करना, शरीर को इंद्रियों के वश में रखना, ना सेंसेस के वश में रखना, वही सब। सम्मान से बात ना करना, दिखावा करना, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन तो नरक के ही द्वार हैं। जो जो इन तीनों को छोड़ जाता है वो मेरी शरण में आ जाता है। हर काम के तीन प्रकार होते हैं, और कामों को करते हुए आप मन में जैसी भावना या मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। तीन तरह के गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो। सतो में क्या होता है, सतो में जितना बंदा बिना एक्सपेक्टेशन के साथ काम करता है, सतो में सतो का खाना भी आता है, जैसे कि जो बिना तेल मसाले की का होता है, सिंपल फल फ्रूट्स होते हैं जो, सो वो सतो सतो गुण में आता है, खाना भी होता है वो, है ना। तो सतो गुण के व्यक्ति क्या हुआ कि बिना एक्सपेक्टेशन के काम कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है। रजो में क्या होता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, और काम तो कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, लेकिन उसमें लालच भरा हुआ है, लालच के साथ कर रहा है। तमो का खाना भी होता है, तमो का खाना क्या होता है, तेल घी मसाले वाला होता है। ठीक है। अब आता है रजो, रज सॉरी, तमो। अब ये रजो वाला था जो मैंने बताया कि तेल मसाले वाला, और रजो वाला एक्सपेक्टेशन जो रखता है और काम भी करता है। तमो आता है जो किसी की गलत, जो कि गलत काम करता है, जो किसी के नुकसान के लिए काम करता है, वो होता है तमो, तमो गुण होता है। और तमो में खाना किस तरह का होता है, जो बासी, जो खराब हुआ हुआ, सड़ा हुआ, बेकार हो जाता है जो खाना, उसमें आता है। तो हमेशा सतो जो गुण होता है, सतो को ही अपनाना चाहिए उनके। हल्का भोजन करो, हमेशा जैसे खिचड़ी, और इस तरह का बिना तेल मसाले वाला, और ऑलवेज डू वर्क विच इज योर, विच इज अ करेक्ट पाथ, एंड doing that work, anyone is not getting mm, deducted, or anyone is not getting any hamper. So guys, thank you so much for your time. This is about the summary of Bhagavad Gita. Thank you guys.